देखिए, आज का अपना टॉपिक है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन से अपन करेंगे क्या, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है जैसे अपन किसी से लोन ले लेते हैं या किसी को लोन दे देते हैं। लोन से मतलब पैसा उधार देना या लेना। तो उसके बाद एक तय समय पे अपन पैसा वापस करते हैं तो ब्याज का कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए किसी को मैंने 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए ब्याज पे दिए और जो भी दर होगी 3 महीने बाद कंप्यूटर में ही हम ये देख लेते हैं कि इस पर कितना ब्याज बना, उसके खाते में वो पैसा जुड़ जाता है और उसके सहित अपन पैसा वापस ले लेते हैं। ऐसे ही हमने लिया है तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कितना ब्याज हो गया, हमें कितना ब्याज सहित पैसा लौटाना है। मतलब मूलधन में हमें ब्याज ऐड करके कितना पैसा लौटाना रहता है। तो चाहे तो आप उसको माल बेच के ड्यू कर दीजिए, उस पर माल खरीद के भी ड्यू कर दीजिए कि भाई माल हमने बेचा है, वो भी तो पैसा ही दिखाएगा ना इसमें माल का, कि भाई तू माल ले तो जा हमसे, हम आपसे ब्याज सहित पैसा लेंगे। तो माल बेच लिया, खरीद लिया, काफ़ी समय हम लोन दे के और लोन ले करके ब्याज के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑप्शन ये तीनों यस करने होते हैं। डेबिट नोट ये तीनों ऑप्शन, साथ में ब्याज का ऑप्शन से भी एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको भी यस करना होता है ना, और इसको हम यस कर देते हैं। इसमें थोड़े से लंबे स्टेप हैं, आप उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने F11 से यस किया। दूसरा, हम किसी को लोन देना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने इस पर कपिल लोन गिवन अकाउंट, इसका ग्रुप रहेगा लोन एंड एडवांस। क्या रहेगा? या अपन किसके कर देते, कपिल DR संडी डेटर्स माल बेच देते, ब्याज लगा देते। हमने इस पर लोन दे दिया। लोन किसी को देते हैं तो लोन एंड एडवांस ग्रुप जाता है, ठीक है। इसको हमने आगे के सारे कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री, ये सारे नो रहेंगे। एक ऑप्शन नया आ जाएगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आप यस करके यहाँ पर ब्याज की दर भरेंगे आप। ब्याज की दर का मतलब ये है कि हमने इससे कितने प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया, महीने के हिसाब से लिया है या वर्ष के हिसाब से लिया है। तो हम इसको 8% कैलेंडर ईयरली जो बैंकों में लगता है, मतलब 1 साल का 1 लाख रुपए पे 8% 8,000 होगा, और हमने इसमें कर दिया होता 2%। तो वो 2% देसी ब्याज नहीं होता है कि 2% 1 लाख रुपए का 1 महीने का 2,000, तो 1 साल का हो गया 24,000। दर भले ही कम है लेकिन ब्याज ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बैंकों के हिसाब से चलेंगे। कैलेंडर ईयर ले लिया, एक हमने खाता बना लिया। एक बनाया खाता, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इसका इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप लिया, ठीक है। इसमें सब कुछ नो रखना है। ये 2 काम हो गए। इसके बाद हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन के वाउचर टाइप पे जाते हैं। वाउचर टाइप पे जाने के बाद ऑल्टर पे जाते हैं। ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ पर आप डेबिट नोट को सिलेक्ट करते हैं। डेबिट नोट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंटरेस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर एक नई स्क्रीन आती है, यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आप यस करते हैं। यस करने के बाद इसको पास करा देते हैं। ये हमारा काम करने का पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमें उसको पैसा देना है लोन पर, तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हम इसको पेमेंट करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे? कपिल को। कपिल को हमने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया और कैश या चेक जो भी देना था दे दिया। कपिल से तय था कि हमें दिसंबर में पैसा लौटाएगा, 1 दिसंबर को, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने के लिए ले गया। 1 दिसंबर को पैसा देगा। समय व्यतीत होता गया, दिसंबर आ गया, तो हमारी स्क्रीन पर भी दिसंबर हमें करना पड़ेगा। दिसंबर आ गया ना। अब वो आया, वो कह रहा है सर अपना हिसाब कर लीजिए। तो हम सबसे पहले उसके खाते में ब्याज को कैलकुलेट करके पैसा जोड़ देंगे। तो उससे कहेंगे भैया पहले मैं तेरा ब्याज निकाल के तुझे दिखाई देता हूँ, उसको तेरे खाते में जोड़ के फिर मुझे टोटल पैसा वापस देना। तो उसके लिए कंट्रोल F9 से आप डेबिट नोट बनाएंगे। तो डेबिट नोट के साथ एक नई स्क्रीन आ गई। कौन सी आ गई? कि माल लौटाने के लिए तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और अगर ब्याज करना है तो भैया एक ऑप्शन 2 तरह से काम कैसे करेगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो आपने इसका क्लास बना दिया है, तो अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का काम करेगा।
इसको आपने किया एंटर। एंटर करने के बाद रेफरेंस नंबर डाला, तो यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों के नाम आएंगे जिनके खाते में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यस है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 5,347 रुपये 95 पैसे उसका ब्याज हो गया। इसको आप यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करके, अब ये हमने ब्याज नहीं लिया, उसके खाते में पैसा जुड़ गया, अब उससे हमें कितना लेना है, 1,05,347 रुपये लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, अगली एंट्री वो आपको पूरे पैसे दे रहा है, पूरे पैसे दे रहा है तो पूरे ले लो, कम दे रहा है तो कम पैसे जमा करके शेष राशि पे फिर ब्याज लगना चालू हो जाएगा। जैसे वो आपको 50,000 दे देता है तो 50,000 55,000 शेष रह जाएंगे, तो फिर ब्याज पे ब्याज चालू हो जाएगा। तो अभी अपन पूरा हिसाब कर रहे हैं, उससे अपन रिसीप्ट कर रहे हैं कपिल से 1,05,347 रुपये 95 पैसे बाय कैश। ये उसका हिसाब हो गया बराबर, उसको प्रिंट निकाल के दे दीजिए आप। डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेज़र और कपिल। अब ये यहाँ पे सबसे लास्ट वाली एंट्री बताता है, किसी भी खाते को जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो उसमें अंतिम डेट की जो एंट्री होगी वही डिस्प्ले कराता है वो। तो हमें तो स्टार्टिंग से कराना है ना। मान लो अप्रैल में हुई, मई जून जुलाई सब में हुई, लेकिन दिसंबर में लास्ट एंट्री है तो वो दिसंबर में ही दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट F2 या F2 प्रेस करके यहाँ पर 1/4 से लास्ट। तो सबसे पहले पेमेंट किया आपने, पेमेंट के बाद ब्याज जोड़ दिया, ब्याज जोड़ने के बाद उससे रिसिप्ट कर लिए, हिसाब हो गया बराबर। ये होता है किसी को लोन दे करके ब्याज सहित पैसा लेना। अब मैं आपको उसकी हिंट दे देता हूँ। खैर अभी इसको कर लीजिए, फिर ब्याज देने वाली एंट्री करेंगे अपन। ओके, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पहला ऑप्शन, ब्याज लेना। ओके।